जोहार विद्यार्थियों, मैं आप लोग के बीच पुनः प्रस्तुत हूं। आरोह भाग 1 से कबीरदास के पहला पद हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसका दूसरा पद देखेंगे। काव्य पाठ के साथ साथ भावार्थ भी उसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो सिर्फ एनसीईआरटी पर आधारित ही नहीं बल्कि केबीएस पीजीटी के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो विद्यार्थी केबीएस पीजीटी हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं दूसरे पद से और देखते हैं कबीरदास क्या कहते हैं। दूसरे पद में कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांची कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बौराना, सांची कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। आगे पंक्ति, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पाखनी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ओह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम भरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दुई लरी लरी मोए, मर्म नहीं कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो ए संतो, कहे कबीर सुनो ए संतो, ए सब मर्म भुलाना। के तो कहीं कहूं कहा नहीं मानो, सहजे सहज समाना। चलिए विद्यार्थियों, अब एक एक करके इसका भावार्थ देखते हैं। कवि किस प्रकार से इसका भावार्थ कहते हैं। मतलब पहला पद में देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने संसार के जितने भी लोग हैं वो आपस में अपने धर्म के प्रति सिर्फ बातें करते हैं और अपने धर्म को ही सर्वोच्च समझते हैं, लेकिन किसी का भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। इसी पर आधारित अगला पद है और कहता है कि संतो देखत जग बौराना, सांची कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास कहते हैं कि संत का अर्थ यहां पर ज्ञानी है और सांची का अर्थ सच्ची बात है अर्थात सत्य वचन। तो कबीरदास कहते हैं कि ये संसार के लोग ऐसे हैं कि सच कहने से मारने के लिए दौड़ता है और ये संसार झूठे व्यक्तियों के, झूठे आचरण करने वाले व्यक्तियों के बातों को सत्य मान लेते हैं। अर्थात कबीरदास के एक उल्टी बांसी भी रचना है, यदि आप उसको उसके थ्रू आप जानेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कबीरदास कहते हैं कि थुकनी को खैनी कहे। आप लोगों ने सुना होगा खैनी, आप जानते हैं खैनी जो तंबाकू भी कहते हैं। तंबाकू वास्तव में खाया नहीं जाता है, दबा कर थूका जाता है, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया गया है लोग, खैनी। और गृहिणियां जो महिलाएं जो घर में झाड़ू लगाती हैं, जो गंदे को बाहर निकालती हैं, उसका नाम रख दिया गया है बढ़नी। ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बढ़नी कहा जाता है, जिसको आप झाड़ू कहते हैं। और महिलाएं जो सब्जियां काटती हैं, जिसका नाम है बैठी लोग कहते हैं और वास्तव में उठा हुआ रहता है। तो एक घास है जिसका नाम है सोया, लेकिन वो घास सोया हुआ नहीं रहता है, वो खड़ा रहता है। तो इसी बात को कबीरदास कहते हुए कि जो हम यदि कहें तो
सत्य बात भी लोगों को झूठा लगता है और गलत बात को अच्छे से प्रस्तुत करने से लोग सही मान लेते हैं, और आज भी लोग मानते ही आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उलटबांसी में आप देखिएगा कि थुकनी को खैनी कहे घटनी को बढ़नी, थुकनी को खैनी कहे घटनी को बढ़नी, और खड़ा घास को सोया कहे देख कबीरा रोया। इनकी पंक्तियों से यह बात पूर्ण रूप से यह पता चल जाता है कि सही मायने में जो दुनिया है, देश है, लोग हैं जो सही बात को सत्य ना मानकर झूठे बात को सत्य मानते हैं। तो इस पंक्ति में इसी बात से लिया गया है कि संतो देखत जग बौराना, सांची कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। अर्थात यह संसार झूठे बात को ही मानकर चलता है, सत्य मान लेता है और सत्य बात को झूठा साबित कर देता है। आगे कहता है कि आत्म मारे पाखनी पूजे उनमें कछु न ज्ञान। और संसार के लोग आत्मा को मारकर पत्थर का पूजा करते हैं। भले कबीरदास निराकार ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते हैं कि आप उपवास करें और पूजा पाठ करें। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, छलावा करते हैं। जो लोग इस प्रकार के पूजा पाठ करते हैं वो कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं, सिर्फ दिखावा है। घर में आप कबीरदास की अन्य पंक्तियों को भी देखेंगे तो आप कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो इसी बात को यहां भी कह रहे हैं कि आप है कि पत्थर को पूज रहे हैं और आत्मा को मार रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को आप मारते हैं। आत्म मारी पाखनी पूजे उनमें कछु न ज्ञाना, बहुत देखा पीर ओलिया पढ़े किताब। और सिर्फ कबीरदास देखिए सिर्फ हिंदुओं के लिए व्यंग नहीं किए हैं, ये मुस्लिमों के लिए ही व्यंग किए हैं। आप इनकी और पंक्तियों को देखिएगा तो उसमें भी पता चलेगा। जैसे हिंदू के लिए कहे हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो क्यों नहीं मैं पहाड़े को पूजू, जल्दी मिल जाएगा भाई। ठीक उसी प्रकार मुस्लिमों के लिए आगे पंक्ति में कहे हैं कि कंकर पाथर जोरी को मस्जिद लियो बनाए, क्या मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। हे मौलाने लोग, तुम्हारा खुदा क्या बहरा हो गया है जो प्रातः काल सुबह सुबह मुर्गा के भांति बांध देते हो। ये कबीरदास दोनों धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए कटाक्ष किए हैं, व्यंग किए हैं। आगे कहते हैं कि कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें ओहो जो ज्ञान। वे लोग उतने ही बात को बताते हैं जो उनमें ज्ञान होता है, वो भी अधूरा ज्ञान। जैसे आप लोग सुने होंगे कि अधगल गगरी छल कल जाए। आगे पंक्ति है कि आसन मारी डिम भरी बैठे। आसन मारकर एकदम आंख बंद करके और ओम का जाप करना, वो भी सिर्फ आडंबर है, दिखावा है। आसन मारे डिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। और मन ही मन वो गुमान में रहता है, अहंकार में रहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूं, या ईश्वर हमें अच्छे से जानते हैं, या ईश्वर से हमारा संपर्क हो रहा है। पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर पाथर, पीपर अर्थात पीपल का वृक्ष, पाथर अर्थात पत्थर को लोग पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ क्या है वो पता ही नहीं। अर्थात मंदिरों में जगह जगह जाके लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, और यहां माता पिता घर में भूखा पड़ा है, उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, और वो सोचते हैं कि मैं तीर्थ कर रहा हूं। लेकिन कबीरदास संसार के लोगों से कहते हुए कहते हैं कि ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ आपके माता पिता के चरणों में ही है। माता पिता का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा तीर्थ है। जो लोग चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, यदि वो सोचते होंगे कि मैं तीर्थ करके आया हूं, तो वो तीर्थ नहीं, सिर्फ दिखावा है, आडंबर है। असली तीर्थ तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता के चरणों में। जैसे शिव जी ने जब कार्तिकेय और गणेश की जब परीक्षा ली थी,
उस समय भी वही बात को दिखाया गया। जब शिव जी के पास कार्तिक और गणेश जी आते हैं और पूछते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब कहते हैं शिव जी कि एक काम करो, पूरे विश्व का परिक्रमा करके आओ और जो पहले आएगा वही सर्व होगा। कार्तिक सोचता है कि हनुमान के गणेश के पास क्या है, चूहा है उसका सवारी, और मेरे पास तो मोर है, मैं तुरंत उड़ के जल जाऊंगा और सारा पूरे ब्रह्मांड का सैर करके आ जाऊंगा, और चूहा कितना दूर जाएगा। लेकिन यहां पर गणेश जी क्या करते हैं, सिर्फ शिव जी का परिक्रमा 3 बार करके अपना पूरा विश्व को भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि शिव जी को ही पशुपति कहा जाता है, पालनहारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और सब कोई अपना अपना धर्म दिखाने के लिए अलग अलग वेशभूषा का प्रयोग करते हैं। हिंदू धर्म वाले लोग टीका और माला का प्रयोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग टोपी और कुर्ता पजामा का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी रखना, मोछ नहीं रखना, ये उनका एक रूप है। आगे कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, और लोग सभी जगह जा घूम घूम कर अपनी ईश्वर, अपने इष्ट देव के बारे में बताते रहते हैं। आत्म खबरी ना जानना, और उनके अपने बारे में खबर नहीं है कि मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा रही, हिंदू कहता है कि मेरा सबसे प्रिय जो इष्ट देव है वो राम है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, और मुस्लिम कहते हैं मेरा जो प्रिय है वो रहीम है। लेकिन ये वो क्यों नहीं जानते हैं कि दोनों का नाम जो है र से ही शुरू होता है, राम कहो या रहीम कहो। आपस में दुई लड़ी लड़ी मोए, और दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ लड़कर मरते रहते हैं। मर्म कहूं नहीं जाना, और वो मर्म भी नहीं जानते, क्या राम है क्या रहीम है, दोनों का अर्थ ही नहीं समझते हैं, मर्म ही नहीं समझते, सिर्फ श्रेष्ठ के चक्कर में लड़ते मरते हैं। ये क्यों नहीं जानते हैं कि चाहे अल्लाह कहो क्या या राम कहो, दोनों एक हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, जैसा गुरु वैसा चेला, अंधर गुरु बहिर चेला वाला हालत अभी भी है हमारे देश में। अंतकाल गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, और ऐसे लोग अंतिम समय में ही पछतावा करते हैं। कहे कबीर सुनो ये संतो, कबीरदास सभी संसार के लोगों से कहते हैं कि हे संसार के लोग सुनो, ये सब भ्रम भुला दो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सारा जो भ्रम है इसे भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। कहता कहीं कहूं कहां नहीं माने, कह कह के मैं थक गया हूं लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। कहता कहीं कहूं कहां नहीं माने, सहजे सहज समाना। और ये बात साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है कि चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। तो विद्यार्थियों, आज का यह पाठ खत्म होता है और कबीरदास का संपूर्ण का पद को हम लोगों ने देख लिया है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।